इस महाकुंभ में नागा साधुओं की बहुत चर्चा हो रही है। हर कोई नागा साधु और नागा साध्वी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि महाकुंभ में महिलाएं नागा साध्वी कैसे बन रही हैं, क्योंकि नागा साधु और नागा साध्वी सिर्फ कुंभ के मेले में ही बन सकते हैं। और इसी क्रम में विगत कुछ दिनों पहले ही लगभग 100 महिलाओं को उनकी कठिन तपस्या के बाद जूना अखाड़े में नागा सन्यासिन बनने की दीक्षा दी गई और इन महिलाओं में कुछ विदेशी महिलाएं भी शामिल थी। नागा साध्वी बनने का रास्ता बहुत कठिन होता है। इनके लिए इन्हें सभी प्रकार के भौतिक वस्तुओं का त्याग करना होता है। सभी प्रकार के संसारिक रिश्ते नाते को छोड़ना पड़ता है, सारे संबंध को तोड़ना पड़ता है। महिला नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को कई वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उन्हें अपने गुरु के अधीन रहकर 2 से 3 साल तक सेवा करनी पड़ती है। उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ती है और ये साबित करना होता है कि वे नागा साधु बनने के योग्य हैं। नागा साध्वी बनने से पहले महिलाओं को अपना मुंडन करवाना पड़ता है और जीते जी उन्हें अपने हाथों से अपना और अपने पूरे परिवारजनों का पिंडदान करना पड़ता है। जिस तरह नागा साधु कठोर तपस्या और साधना करते हैं, वैसे ही नागा साध्वियों को भी कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। नागा साध्वी जिस अखाड़े से जुड़ती हैं, उसी अखाड़े की परंपरा के अनुसार उन्हें दीक्षा दी जाती है और दीक्षा देने से पहले उनके 5 संस्कार होते हैं, जो 5 अलग अलग गुरु के द्वारा करते हैं। 5 संस्कार अलग अलग गुरु के द्वारा किया जाता है। जैसे शिखा गुरु शिखा तैयार करते हैं, कंठी गुरु कंठी पहनाते हैं, तीसरे में भभूत गुरु होते हैं, चौथे लंगोट गुरु होते हैं और 5वें में शाखा गुरु होते हैं। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो महिलाएं नागा साधु बनना चाहती हैं, उन्हें पहले अवधूत बनाया जाता है। अवधूत का अर्थ उस साधु से है जो दुनिया से पूरी तरह विरक्त होकर अब स्वयं में लीन हो चुका है। महिलाओं को अवधूत बनने की दीक्षा से सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में जगना होता है। फिर साधना के बाद पवित्र गंगा नदी के किनारे मुंडन संस्कार होता है। फिर पवित्र स्नान के बाद पिंडदान किया जाता है। इसके बाद महिलाओं को एक बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने के लिए दिया जाता है और महिलाओं को बिना कुछ खाए पिए दंड कमंडल और उसमें जल लेकर अपने अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे रहना होता है। अगले दिन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जाप के लिए उन्हें गुरु मंत्र देते हैं और साधु परंपरा का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसके बाद अवधूत गंगा नदी में स्नान करते हैं और 108 बार डुबकी लगाकर अपना वस्त्र नदी में त्याग देते हैं और उसके बाद अखाड़े के कोतवाल उन्हें एक कंबल देते हैं। उसे लपेटकर वह शाखा गुरु के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद भगवा वस्त्र धारण कर पूर्ण नागा साधु बन जाती हैं। नागा साधु और नागा साध्वी में एक मूल अंतर यह है कि नागा साधु हमेशा बिना वस्त्रों के या सिर्फ लंगोटी पहने आपको दिखाई देंगे, जबकि सामाजिक मर्यादा के तहत नागा साध्वी भगवा वस्त्र पहनती हैं, लेकिन ये वस्त्र सिले हुए नहीं होते हैं। इस बार
प्रयागराज के महाकुंभ में लगभग 1000 महिलाएं नागा साध्वी बनेंगी। प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले साधुओं को राजेश्वर नागा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सन्यास की दीक्षा लेने के बाद राजयोग की कामना करते हैं। उज्जैन कुंभ से दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत उग्र होता है। वहीं हरिद्वार से दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को बर्फानी नागा कहा जाता है और इनका स्वभाव बड़ा ही शांत माना जाता है। और नासिक के कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को खिचड़ी नागा कहते हैं, क्योंकि इनका कोई स्वभाव नहीं होता है। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं, क्योंकि ये योद्धा होते हैं और इनका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाए थे, और वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था। और उस समय माहौल ही कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सिर्फ तपस्या करना ही काफी नहीं था। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए नागा साधु आए। नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र चलाना भी जानते थे। कई पुस्तकों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि नागा साधु दुनिया भर के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक हैं। यानी ये साधु तो है ही, पर एक कुशल योद्धा भी हैं और इनका अपना एक गौरवान्वित इतिहास है। वर्ष 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने प्रयागराज पे हमला किया था, तब नागा योद्धाओं ने ही धर्म की रक्षा के लिए अब्दाली के सेना के खिलाफ युद्ध लड़े थे और सनातन धर्म की रक्षा किए थे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।